अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमारा जो क्लास अपना 11th हिस्ट्री और लेसन हमारा जो चल रहा था वो थर्ड लेसन, और हम आज जो मालूमात हासिल करने वाले हैं 3.2 की। इससे पहले हम लोगों ने जो मालूमात हासिल किए, जो हमारा लेसन चल रहा है कि तांबे के अहद के गांव, और उसमें हमने देखा पिछले लेसन में बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ की तहजीब या यहाँ की गांव। फिर उसके बाद हमने मध्य प्रदेश, वहाँ का भी दौरा किया था, वहाँ की भी मालूमात हासिल की है। मध्य प्रदेश में हमने देखा था कायथा तहजीब और मालवा तहजीब। उसके बाद हम लोग गुजरात गए थे। गुजरात में जो 3 दौर हैं, इब्तदाई हड़प्पा दौर, शहरी दौर, माबाद हड़प्पा दौर, इनके बारे में भी हमने मालूमात हासिल कर ली थी। अब आज हमको जो देखना है तांबे के दौर का महाराष्ट्र। ठीक है, आज हमारा पॉइंट है 3.2 तांबे के दौर का महाराष्ट्र। तो अब ये जो है महाराष्ट्र में ये इसके कौन से इलाके रहे हैं तांबे के दौर के, और वहाँ की क्या खुसूसियत है, वहाँ पर किस किस्म की चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, तो अब हमको ये इस हिस्से में पता चलेगा। तो महाराष्ट्र में माबाद हड़प्पा दौर के जो सबूत मिले हैं तो वो कहाँ पर मिले हैं? दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद यहाँ पर ये हमको नज़र आए हैं। तो दायमाबाद के मुकाम के बाद हड़प्पा तहजीब की आमद से पहले तांबे के अहद की तहजीब, जिसका जो नाम दिया गया है वो है सावलदा तहजीब। ठीक है, यानी कि यहाँ पर माबाद हड़प्पा तहजीब की आमद से पहले का, अभी ये दौर शुरू नहीं हुआ, उससे पहले का जो तांबे का अहद था, उस वक्त जो तहजीब वहाँ पर मौजूद थी उसको कहा गया है सावलदा तहजीब। और माबाद हड़प्पा दौर के बाद आने वाली तहजीबें कौन सी है? मालवा और जोरवे। पहले सावलदा तहजीब और बाद में जो आएंगी वो रहेंगी मालवा और जोरवे तहजीब। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो है देखिए उसका मुकाम जो हमारे इसमें नक्शे में बताया गया है दायमाबाद, तो ये यहाँ पर है इस तरह से, और उसी के पास में ये तहजीबें वजूद में आई हैं। ठीक है, तो अब जो है हमको सावलता तहजीब की जो मालूमात लेनी है, तो इसका जो मुकाम है वो कौन सा है? तो वो है धुलिया ज़िले में तापी नदी के किनारे, और इसका ज़माना रहा है 2000 क़ब्ल मसीह से 1800 क़ब्ल मसीह। ठीक है, और सावलदा तहजीब शुमाली महाराष्ट्र के जो मेसोलिथिक तहजीब और सौराष्ट्र के हड़प्पा लोगों के आपसी ताल्लुक़ की वजह से वजूद में आई। इस तरह से ये सावलदा तहजीब कहाँ पर रहेगी? ये धुलिया ज़िले में है, और कौन से नदी के किनारे हैं? तापी नदी के। ये मेन चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखो। और इसका वजूद किस तरह से आया है? शुमाली महाराष्ट्र के मेसोलिथिक तहजीब और सौराष्ट्र के हड़प्पा लोगों के, ये दोनों आपस में इनके ताल्लुक़ की वजह से ये तहजीब वजूद में आई। ठीक है, अब इस दौर के जो थे सावलदा के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे? तो ये लोगों का जो काम था पहिए की मदद से बर्तन बनाते थे, यानी कि वो जो रहता है ना कुम्हार का पहिया, वहाँ पर। और इनके बनाए गए बर्तनों की क्या खुसूसियत रही है? तो देखिए इनके मिट्टी के बर्तनों पर तीर की नोकें हैं, बर्छी, दिगर जानवरों की शक्लें बनी हुई थी। और इसके अलावा ये लोग तांबे की बनी हुई अशिया, बर्तन तो होते ही थे, साथ ही साथ तांबे की बनी हुई अशिया का भी इस्तेमाल करते थे। कीमती पत्थर के मनके बनाते थे। हड्डियों के जो है उसके ऊपर तीर की जो नोक होती है, देखिए हड्डियों से बनी हुई होती वो। फिर पत्थर की ओखली और मौसल, आप लोगों ने कभी देखा होगा, वो सिलबत्ता वगैरह कहते हैं, जिससे मसाले वगैरह पुराने ज़माने में पीसते थे। आज भी गांव के मुकाम पर ये चीज़ इस्तेमाल होती है, वो भी बनाई गई है। तो इस तरह इन लोगों के इस्तेमाल में हमको ये चीज़ें नज़र आती है दायमाबाद की, कि इन लोगों ने ना सिर्फ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए, बल्कि इनके पास तांबे की अशिया का भी इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था, और साथ ही साथ कीमती पत्थर भी और हड्डियों की जो है उसके भी उन्होंने अलग अलग हथियार के लिए इस्तेमाल करते थे। अब अगर इनके घर अगर देखेंगे तो इनके घर जो है इनके गांव में एक हिफाजती दीवार से ये घिरा हुआ होता था। ठीक है, और इनके घर में कीचड़ मिट्टी से बने होते थे, और वो कीचड़ और मिट्टी को एक साथ दबाकर फर्श बनाया करते थे। ठीक है, वो जिस तरह से गांव में होता है ना, वो लोग थोड़ा सा मिट्टी से वगैरह लेप देते हैं, जैसा उनके पास टाइल्स फर्श वगैरह नहीं होती है, तो उस तरह से यहाँ पर भी हमको नज़र आता है सावलदा तहजीब में कि इन्होंने अपने गांव को
हिफाजती दीवार से घेर रखा था और साथ ही साथ घर में कीचड़ और मिट्टी के साथ ऐसा फर्श को ऐसा दबाकर ऐसा फर्श बनाते थे। ठीक है, अब इनका ये जो सावलदा तहजीब है इनका हड़प्पा से ताल्लुक़ था या नहीं था। तो अब देखो क्या हुआ था। तो इनमें एक तहजीबी रिश्ता है और ये किस बात पर से कह सकते हैं, क्योंकि इसके सबूत जो है धुलिया के कोठे मुकाम पर दरियाफ्त हुए। क्योंकि वहाँ पर क्या चीज़ मिली है, वहाँ पर एक शंख की बनी हुई अशिया मिली है। तो इससे ये पता चला है कि ये जो सावलदा लोग हैं और जो सौराष्ट्र के हड़प्पा लोग हैं इनके बीच तिजारती रिश्ते मौजूद थे। ये होता है, इससे पहले भी हमने आपको समझाए थे, यानी कि अगर महाराष्ट्र की चीज़ अगर किसी और इलाके में दरियाफ्त होती है, यहाँ की जो फेमस चीज़ है वो गुजरात में मिल रही है या फिर कहीं और दिल्ली वगैरह में मिल रही है, तो इससे क्या पता चलेगा कि महाराष्ट्र इस स्टेट का गुजरात इस स्टेट से तिजारती ताल्लुक़ है। तो वैसे ही ये शंख मिला है, तो इससे क्या पता चला है कि ये दोनों में आपस में लेन देन होता था, तिजारत होती थी। ठीक है, तो हड़प्पा से इनका ताल्लुक़ है। तो इस तरह से महाराष्ट्र की एक पहली तहजीब जो हमने अभी देखी सावलदा तहजीब तांबे के दौर की धुलिया ज़िले की है। बर्तन तांबे की अशिया इस्तेमाल करते थे और इनके घर भी गांव भी एक मुनासिब ढंग से बनाए गए थे। अब उसके बाद आते हैं हम सेकंड, मालवा और जोरवे तहजीब। अब मालवा और जोरवे तहजीब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तहजीब है। क्यों है ये, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र के जो अव्वलीन किसान हैं मालवा तहजीब के ही है। उन लोगों ने ही सबसे पहले वहाँ के ही किसानों ने काश्तकारी इब्तिदा की और काश्तकारी की इब्तिदा करने की वजह से क्या हुए, मुस्तकिल देहात आबाद हुए। और ये करने वाले कौन थे? मालवा तहजीब के लोग 1600 क़ब्ले मसीह के आसपास महाराष्ट्र में पहुँचे और इन्होंने ज़राअत की इब्तिदा की। किसान यही थे इब्तिदाई, इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर महाराष्ट्र में गांव आबाद किए। ये देखो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हम हमेशा बोलते हैं, ये यहाँ पर पूछ सकता है कि किस तहजीब के लोगों ने सबसे पहले महाराष्ट्र में ज़राअत किया, किसान थे या ज़राअत की इब्तिदा की या मुस्तकिल देहात आबाद किए। तो ये है मालवा तहजीब के, तो ये अव्वलीन किसान थे। और अब इन्हों जो है महाराष्ट्र में जहाँ पर इन्होंने मुस्तकिल देहात तो करे ही क़ायम, साथ ही साथ इनका कर्नाटक जो है, कर्नाटक के जो जदीद हिजरी दौर के लोगों से भी राब्ता हुआ। और इस राब्ते के नतीजे में क्या हुआ कि मालवा तहजीब के लोगों की जो बर्तन बनाने की टेक्निक है उसमें तब्दीली आई। ठीक है, यानी कि अब जो दो मिल रहे हैं, यहाँ ये रह रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का ताल्लुक़ आ गया है कर्नाटक में। कर्नाटक से आने की वजह से जाहिर सी बात है नतीजा उनका असर यहाँ के लोगों पर पड़ेगा और यहाँ का असर उन लोगों पर पड़ेगा। और इस राब्ते की वजह से क्या हुआ, इनके बर्तन बनाने की टेक्निक, शक्ल, साइज़, डिज़ाइन में तब्दीली आई। देखो ये असर होता है, पहले ही ज़माने की बात नहीं है, अगर हम आज भी देखेंगे तो होता है। आज अगर हमारे पास का हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ का अगर फ़ैशन वगैरह देखेंगे तो ये फ़ैशन किससे मुतासिर होता है? ये बॉम्बे से मुतासिर होता है। वहाँ पर जो देखते हैं किस तरह के वहाँ पर जो फ़ैशन चल रहा है उस हिसाब से यहाँ के मार्केट में आता है। तो ये एक असर होता है उस इलाके का इधर के इलाके पर। तो ये यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। ठीक है, कर्नाटक का असर पड़ा मालवा तहजीब पर और इसका नतीजा क्या हुआ कि एक नई तहजीब की शुरुआत हुई। और वो जो नई तहजीब है वो कौन सी है? जोरवे तहजीब। ठीक है, अब जोरवे तहजीब जो है इसकी जो दरियाफ्त हुई है तो ये जो सबसे पहले इसके जो आसार मिले हैं तो वो अहमदनगर ज़िले में जोरवे मुकाम पर दरियाफ्त हुए। और महाराष्ट्र में तांबे के अहद की तहजीब जो है उसके जो रहेंगे मेन तापी, गोदावरी और भीमा के किनारे जो है फैली हुई थी। उसके साथ साथ दामबाद, प्रकाशे, नंदुरबार ज़िला और इनाम गांव में बड़े देहात अपनी नदियों के जो है नदियों से वो जुड़े अहम मराकिज़ थे। यानी यहाँ पर कैसा हो गया था, आगे जाकर ये जो तांबे के अहद के जो है यानी कि मालवा तहजीब थी, मालवा तहजीब के अव्वलीन किसान थे, उसके बाद मालवा का कर्नाटक से ताल्लुक़ और उसका नतीजा जोरवे तहजीब। और जोरवे तहजीब के आसार हमको कहाँ मिले हैं? सबसे पहले अहमदाबाद में। और ये जो अहद चल रहा है अब ये तांबे के दौर का महाराष्ट्र में, तो इसमें कैसा है अहम मराकिज़ थे कुछ और कुछ छोटी बस्तियाँ थी। तो उन अहम मराकिज़ में कौन से हैं? दामबाद, प्रकाशे, इनाम गांव
ये लोग, ठीक है। और उसके अलावा छोटी बस्तियां भी थी जो उनसे ये इन मराकज़ से जुड़ी हुई थी। और उसके अलावा नेवासे, नासिक ये बड़े मराकज़ थे, जबकि पुणे ज़िले में सोनगांव और चांदोली, नासिक ज़िले में पिंपलदार छोटी बस्तियां थी। और इनाम गांव के करीब एक वाल्की बाड़ी थी, ठीक है, वाल्की नाम की एक थी, और ये बहुत अहम मुकाम था। बागलान घाट में वाक़ पिंपल और तापी और गोदावरी नदियों के पास में एक अहम मुकाम था। कौन सा मुकाम? वाल्की। ये गोदावरी, तापी ये नदियों के उसमें ही ये इलाका बसा हुआ था। छोटा होने के बावजूद, ये कैसा था, ये इलाका छोटा था, लेकिन उसके बावजूद तिजारती नुक्ते नज़र से ये बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि देखिए कितने सारी नदियों के वो मतलब बताया गया है, तो वो वहाँ रहने की वजह से जाहिर सी बात है आसपास के इलाक़ों में इनकी तिजारत वगैरह होती थी। और वाल्की घोड़ और मोला इन दो नदियों के संगम पर वाक़ था। ये एक छोटा मुकाम था और यहाँ पर तिजारत के नुक्ते नज़र से एक इम्पॉर्टेंट गांव रहा है। तो इस तरह से ये जो है हमने जो अभी मालूमात हासिल किए, सबसे पहले सावलदा तहसील, फिर मालवा और जोरबे तहसील, और उसी के साथ साथ हमने देखे कि किस तरह से एक वाल्की का एक मुकाम था जो महाराष्ट्र में एक इम्पॉर्टेंट जगह थी तिजारती नुक्ते नज़र से। अब इसके बाद वाला हमारा जो हिस्सा रहेगा वो है इनाम गांव के तहजीबी अदवार। तो वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और उम्मीद है कि अभी हमने जो समझाए हैं और इससे पहले भी जो समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।